मम देव देवा। आरार्तिके जलेन शीतले गणं धीवादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनम्। स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री हनुमते नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालयते विश्वम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रे पुटेशयानं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकरतले वेणुं करे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। परम मंगल में परम प्राप्तर अकार करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु त्रिणित विदंदित श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण की वांगमयी प्रीत मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह समारोह आज प्रथम दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि भगवान का कीर्तन क्यों किया जाता है? भगवान का कीर्तन जिह्वा पवित्र करने के लिए और मन पवित्र करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा कथा में एकाग्र चित्त लगा करके हम कथा सुन सकें। इसलिए कथा से पूर्व 2 मिनट हरि नाम का संकीर्तन किया जाता है, क्योंकि शरीर की शुद्धि तो नहाने से होती है और मन की शुद्धि भगवान के भजन करने से होती है। तो आइए अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए आप और हम मिलकर के मीठी मीठी तालियों के साथ में और संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ में
सदन में राधे, वृंदावन का पंछी बोले श्री राधे राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भोली गोविंद भगवान की जय, भोली बांके बिहारी लाल की जय, भोली भागवत महापुराण की जय। आइए मंगल कथा में प्रवेश करते हैं। आज आप और हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग चलवते पुरुषो यदा वे। जानी जब मेरे प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, जब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र में लोग तो बहुत हैं, इस गांव में लोग तो बहुत हैं, पर इस पांडाल के अंदर वही आएगा जिसके भाग्य उदय होंगे, मेरे गोविंद से लगाव होगा, मेरे गोविंद की कथा प्यारी लगेगी। इस पांडाल के अंदर वही आएगा। क्योंकि गोविंद कहते हैं कि एक बार तू मेरा बनके तो देख, तेरा ना हो जाऊं तो कहना। तू एक बार मेरे चरणों में आकर तो देख, तेरा ना बन जाऊं तो कहना। क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, क्योंकि व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया हो, भगवान का संकीर्तन नहीं किया हो, बड़ी सुंदर भाव दिया है। भागवत, भागवत में बस केवल 4 शब्द आते हैं, भागवत। बड़ा सुंदर भाव बताया है, क्योंकि इस कलियुगी रूपी में कहते हैं कि भागवत वो भले ही ना सुने, केवल भागवत शब्द नाम लेने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कि कहा गया है, में सुंदर भाव है कि भाके कहे से भक्ति मिल जात है, कि भाके कहे से भक्ति मिल जात है, ग के कहे से गुमान मिट जात है, ब के कहे से विष्णु को वर्ण हो जात है, त के कहे से भव सिंधु से तर जात है। भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। भागवत क्या है? भागवत साक्षात वागंगमयी मेरे कृष्ण की वागंगमयी प्रतिमूर्ति है। ये कोई पोती नहीं है, ये कोई पन्ना नहीं है कि जिधर चाहो जिधर उठा के रख दो। ये साक्षात मेरे ठाकुर जी की वागंगमयी प्रतिमूर्ति है। कि भा शब्द लेने से भक्ति आ जाती है और ग शब्द लेने से गुमान मिट जाते हैं और ब शब्द लेने से गोविंद को वर्ण हो जाते हैं और त के कहे से विष्णु को तर जाते हैं। इस संसार रूपी जीवन में
केवल भगवान की प्राप्ति के लिए आए हुए हैं हम, पर इस संसार में जो लोग हैं मोह माया में फंसे हुए हैं। और जब भा शब्द ले लेते तो भक्ति आ जाती है। जब भक्ति जिसके पास होगी तो वो गुमान मिट जाते हैं, यानी ग शब्द लेने से गुमान मिट जाएगा और ब शब्द लेने से वैराग्य हो जाते हैं। जब तीनों चीजें हमारे पास हो जाती हैं, जब हम साक्षात में गोविंद का दर्शन कर लेते हैं, तो फिर संसार में रहने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम गोविंद को प्यारे हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। महात्म्य क्या है? जिसकी महानता हो वही तो महात्म्य है। यदि आपके बीच में कोई संत आ जाए तो उसकी बड़ी महानता है। अरे इनके दर्शन करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई मंदिर प्रसिद्ध हो उसकी बड़ी महानता हो, अरे जहां पर हम अर्जी लगाते हैं तो हमारे काम पूरे हो जाते हैं, वही महात्म्य है। और श्रीमद् भागवत कथा ने स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं की है। पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए हुए हैं और उसमें श्रीमद् भागवत कथा की प्रशंसा की गई है। और आइए हम पद्म पुराण का प्रथम श्लोक गान करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर भाव लिखा है। सत्य चित्त और आनंद, बड़ी व्याकरण से इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है। सत्य माने क्या होता है? सत्य केवल है संसार में, संसार केवल असत्य है। संत सत्य केवल है तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं मेरा गोविंद है। ये संसार तो असत्य है। चित्त क्या है? चित्त वाणी प्रकाश होता है। जैसे हम अंधेरे में पढ़ाई करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत है? उजाले की। पर उस गोविंद को, स्वयं परमात्मा को किसी उजाले की जरूरत नहीं है। वो खुद स्वयं प्रकाशवान है। वो खुद स्वयं अपने आप में प्रकाशवान है। उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो आनंद किसे कहते हैं? आनंद की तो बड़ी महिमा बताई है। आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद का परमानंद तो हो सकता है, आनंद का महा आनंद हो सकता है, पर आनंद का कभी उल्टा नहीं हो सकता। दिन की रात हो सकती है, धूप की छाव हो सकती है, पर आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद क्या है? आनंद अच्छा भोजन मिल जाए तो वो आनंद थोड़ी है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल जाए तो वो आनंद थोड़ी है। अच्छे डबल बेड सोने के लिए मिल जाए तो वो आनंद नहीं है। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, तो आनंद है क्या? आनंद तो केवल स्वयं परमात्मा के चरणों में है। बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी और धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी और धन बिन रहे तो उदास। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। यदि केवल सुखी है तो जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का स्मरण करता है, वही इस संसार में सुखी है। क्योंकि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, यानी किसी का तन तो स्वस्थ है पर उसका मन नहीं है, और किसी का मन है तो उस पर धन नहीं है, और किसी का धन है तो उसका तन नहीं है।
सुखी राम के दास। सुखी तो केवल मेरे गोविंद के दास ही सुखी रहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, संहार करता है और फिर लय कर देता है, वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे मेरा गोविंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को हर लेता है, मेरा ऐसा श्री कृष्ण गोविंद है। और रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव लिखा है तुलसीदास जी ने कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक होता है शरीर की कष्ट, दैहिक होता है शरीर के द्वारा कष्ट, और दैविक होता है देवताओं द्वारा कष्ट, और भौतिक होता है सांसार के द्वारा कष्ट। जो संसार के द्वारा कष्ट होता है वो दैविक होता है, भौतिक होता है। इस संसार में सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र कब होता है? भगवान की सेवा करने से। मन पवित्र कब होता है? भगवान का भजन करने से। और धन पवित्र कब होता है? दान करने से। आप कितने भी धनवान बने रहो, जब तक आपने धन पवित्र नहीं किया तो आपका धन पवित्र नहीं है। धन पवित्र जब ही होता है दान करने से, भगवान के कार्यों में लगाने से। होत त्रिविध कल्याण, जब व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें होती हैं तो गोविंद को प्यारा होता है।